हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पहले की जितनी वीडियो थी आपने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे और सारे सेंटेंस पढ़ेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानते कैसे, उसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम बता पाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलो उसकी पहचान देख लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी में कोई वाक्य दिया हो, कोई एक सेंटेंस दिया हो और उस सेंटेंस के लास्ट में बच्चों ता, था, ती, थी, ते, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे, या बड़ा आ, बड़ी ई, या बड़ा या, ए, ऐसे वर्ड आए, ठीक है। यदि ऐसे आ जाए तो हमें ये समझ जाना है बच्चों कि कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। तो हमें इन चीजों को याद रखना है। ता, था, ती, थी, ते, थे, बड़ा, या, मतलब ऐसे कहीं पे भी आ जाए तो कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो हमें ये देख के एकदम श्योर हो जाएंगे। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे तो सहायक क्रिया बोलते हैं, और यदि इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट की एक ही हेल्पिंग वर्ब्स होती है, वो क्या होती है, डिड होती है। लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते। रूल्स क्या होता है पहले समझ लो। जब हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम डिड नहीं लगाते, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। और जब हम आगे निगेटिव में पहुंचते हैं तो निगेटिव में हम डिड लगाते हैं। तो जब डिड लगाते हैं तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होने लगती है। तो पहले हम कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा, अब बच्चे इसके स्ट्रक्चर क्या होगा वो समझ लो। तो स्ट्रक्चर जब इसका लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, अब मैंने अभी बताया ना कि डिड नहीं लगाना, डिड नहीं लगाना, बट वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, सेकंड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। उसके बाद क्या लिख दोगे, ऑब्जेक्ट लिख दोगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड में कुछ दिया तो उसे लिख दोगे। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हो, वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नहीं, दूसरा लिखते, चलो अच्छा समझ से पहले और छोटा सा और इजी देखते हैं पहले। जैसे दिया हो, वह जयपुर गई। मैंने क्या लिखा, वह जयपुर गई। तो पहले छोटा देखते, देखो। अब इसमें लास्ट में हम पहले पहचान लेंगे, किसी को भी करो पहले टेंस को पहचानो, कैसा भी टेंस दिया हो पहले हमें पहचानना है, उसके बाद करना है। तो वह जयपुर गई, लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा आ रही है और आगे कुछ नहीं दिया, वाक्य हमारा वहीं से समाप्त हो गया। तो जब यहीं से समाप्त हो गया तो कैसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट कौन है, वह। अब वह क्या है ये हम कंफर्म करते हैं, मेल है या फीमेल है। तो देखो गई, तो इसका मतलब किसी फीमेल की बात कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब देखो हमारे स्ट्रक्चर बोल रहे हैं हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो काम कौन सा कर रही है, जाने का, यानी क्रिया कौन सी है, जाने की। तो जाने की सेकंड फॉर्म गो होती है, गो की सेकंड, सॉरी, फर्स्ट गो होती है और सेकंड क्या होती है, वेंट। अब कहाँ गई है, जयपुर, तो वेंट क्या लिखेंगे, जयपुर। इस तरीके से ये बन गया। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मुझे गाली दी। जैसे मैंने लिखा उसने मुझे गाली दी, ये लिखा ना। तो देखो उसने मुझे गाली दी, तो एक्चुअली बच्चों जो ये उसने होता है ना,
वहां पे हम उसके लिए देवगण नहीं, हम सी या ही कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसने मुझे गाली दी, तो यदि इसमें से देखो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, यानी कोई पुरुष के लिए भी बोला जाए तो उसने मुझे गाली दी, यही वाक्य बोलोगे। किसी फीमेल के लिए बोलोगे तो भी यही बोलोगे, उसने मुझे गाली दी। मतलब वाक्य नहीं बदल रहा, तो हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते, ही लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सी होगा, तो मैंने सी लिख दिया। मुझे लगा कि कोई फीमेल थी जिसने मुझे कहा, तो हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। गाली देना तो एब्यूज होती है, एब्यूज की सेकंड फॉर्म लिख दो, एब्यूज्ड हो गई। मुझे है तो मुझे की क्या लिख दोगे, मैं लिख दोगे। तो इस तरीके से ये बन गया। दूसरा बनाते हैं, तुम उस बगीचे में खेले। चलो इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, चलो इसको ऊपर लिखते हैं फिर बताते हैं। जैसे दिया बच्चों, तुम उस बगीचे में खेले। ठीक है, कैसे ये दिया हुआ, अब हमें इसे बनाना है। तुम उस बगीचे में खेले, तो जब हम इसे बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो तुम के लिए तो क्या लिख दोगे, यू लिख दोगे। अब यू लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया, क्रिया लिखनी है, तो आपने क्रिया कौन सी की, खेलने की। तो प्ले मीन्स होता है खेलना, सेकेंड फॉर्म लिख दो, प्लेड हो गई। में है उसके लिए इन लिख दो। अब देखो उस की बात कर रहे हैं, तो बेटा इस दिया हो तो हम दिस लिखते हैं, उस दिया हो तो हम दैट लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। बगीचे की बात कर रहा है तो हम गार्डन लिख देंगे। अब थोड़ा यहाँ से समझ लो, देखो जैसे यहाँ इन मैंने लिखा ना, हम एड भी का यूज कर सकते, क्योंकि एक्चुअली प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो जो हमारा इन होता है वो बड़ी शहरों के नाम के साथ लगता है, कंट्रीज जो होती है उनके साथ लगता है। तो इससे बगीचे की बात की जाए तो कोई जरूरी नहीं, तो हम यहाँ पे एड का भी यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। नहीं तो इन मीन्स में दैट मीन्स उसके लिए हो गया, बगीचे के लिए हमने गार्डन लिख दिया। और एग्जाम्पल चलो समझ लो, जैसे कह दो दिया हो, सॉरी, वह मेरा नाम भूल गया, वह मेरा नाम भूल गया। ऐसा हम बोलते हैं ना कि अरे वो जो था ना वो तो मेरा नाम ही भूल गया, ऐसा हम लोग बोलते भी है जब हम कभी किसी से मिलते हैं, अरे यार तुम मेरा नाम भूल गए। तो देखो वहां पे हम बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम किस टेंस में बोल रहे हैं, फिर हमें बोलने में इंग्लिश प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली हम बोलचाल में भी बहुत टेंस यूज करते हैं, मतलब पहचान नहीं पाते, श्योर नहीं होते तो हम नहीं बोलते, या अदरवाइज और भी कुछ एजिटेशन होती है तो इसलिए हम इंग्लिश नहीं बोलते। अब देखो वह मेरा नाम भूल गया, बहुत सिंपल है बनाना। देखो लास्ट में बड़ा या दिया जो कि हमें बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, तो हमें श्योर है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब हमें कंफर्म हो पास्ट इंडेफिनिट, तो वह मेरा नाम भूल गया, तो देखो वह जो है यहाँ पे अगर फीमेल की बात करोगे तो गई होता, वह मेरा नाम भूल गई। तो लेकिन फीमेल की तो बात नहीं कर रहे, यानी कोई फीमेल नहीं थी, एक मेल था जो कि मेरा नाम भूल गया। तो जब मेल है तो वह क्या क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब बेटा फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, तो हमें सेकेंड फॉर्म लिखनी है, फॉरगॉट हो जाएगी, FORGOT, फॉरगॉट हो गए। अब क्या भूली है, मेरा नाम भूला है ना, तो क्या लिखोगे, माई, नाम की क्या हो जाएगी, नेम हो जाएगी। तो इस तरीके से बनाएंगे, फॉरगॉट माई नेम। इस तरीके ये अफर्मेटिव के एग्जाम्पल थे। और अब हम समझेंगे निगेटिव के एग्जाम्पल। ये तो बहुत सिंपल थे, चलो एक आपको और समझा देते हैं। जैसे एकदम छोटा सा वाक्य दिया और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, जैसे दिया वह रोया, क्या दिया है, वह रोया। तो जैसे हमें बनाना है वह रोया, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। वीप मीन्स होता है रोना, वीप मीन्स क्या होता है, रोना। तो सीधे हम रोने की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, तो रोने की सेकंड क्या हो जाएगी, वेप्ट हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही वेप्ट। तो बस सिंपल सा था, बन गया। और हम बोल देते अरे वह रोया, राहुल रोया या श्याम रोया,
लेकिन हम बना नहीं पाते, हम बनाने की कोशिश भी नहीं करते। देखो कितना सिंपल, एकदम छोटी सी हिंदी थी और छोटी सी इंग्लिश थी। हम कोशिश करेंगे तो फिर आएगा, बट हम कोशिश ही नहीं करते हैं कि हम किसी चीज को इंग्लिश में बोलना चाहें, तो इस वजह से हमें दिक्कत होती है। ठीक, अब हम समझेंगे बच्चों निगेटिव के एग्जाम्पल की। निगेटिव के सेंटेंस होंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो कैसे बनाते हैं। पहले निगेटिव का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखेंगे कि निगेटिव का हम कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो स्ट्रक्चर पहले निगेटिव, हेडिंग डाल लेते हैं। हमें पढ़ना क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, सब्जेक्ट लिखने के बाद बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया। अब हम सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की, देखो सॉरी, इसमें हम डिड लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, डिड। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर वर्ड लिखेंगे और फुल स्टॉप। अभी देखो एक चीज रह गया, क्या रह गया है, सब्जेक्ट हुआ, डिड हुआ, लेकिन हम पर निगेटिव रहे ना, अभी नॉट रह गया। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था, पहले डिड लिखना चाहिए था, उसके बाद क्या होना चाहिए था, नॉट। पहले डिड हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है। तो जब निगेटिव है तो नकारात्मक बात तो करेगा ना, नॉट तो होना चाहिए। इससे बच्चों सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, क्योंकि पॉजिटिव बात उसने अपनी लाइफ में सुना ही नहीं है, कभी पॉजिटिव बात सोचता ही नहीं है, तो करेगा क्या, वो निगेटिव बात ही करता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे कह दिया जाए, पत्ता पेड़ से नहीं गिरा। पत्ता पेड़ से नहीं गिरा, मैंने यही लिखा ना। तो देखो जब इसे हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ पत्ता पेड़ से नहीं गिरा, मैंने पत्ता बोला, पत्ते तो बोले नहीं है ना, तो इसका मतलब ढेर सारे पत्तों की तो बात हो नहीं रही, किसी एक पत्ते की बात हो रही। एक भले नहीं बोला गया, बट ढेर सारे पत्ते होते तो बोला जाता पत्ते पेड़ से नहीं गिरा, मतलब पत्ता पेड़ से नहीं गिरा, यानी एक पत्ते की बात हो रही। तो जब एक पत्ते की बात हो रही है तो हम लिखेंगे ए लीफ, हो गया। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे ना तो क्या हो जाएगा, डिड, फिर क्या लिखोगे, नॉट। तो उसके हमने क्या लिखा, ए लीफ डिड नॉट। अब उसका गिरने की लिखना है। अभी तक हम कौन सी फॉर्म लगाते थे, सेकेंड फॉर्म लगाते थे। तो बच्चों जब हम डिड लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा सा ये भी समझ लो। एक्चुअली एक कहावत होती है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। उसी तरीके जैसे देखो यहाँ पे डिड है ना, तो डिड तो ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म होती है, क्योंकि डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। तो जब ऑलरेडी एक सेकेंड फॉर्म में लिखी है तो हम दूसरे को सेकेंड में क्यों लाएंगे। अरे जब एक खुद ही बैठा है, दूसरा आएगा तो फिर तो झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए एक जब सेकेंड में लिखा है तो जो दूसरी वर्ब लिखते हैं उसको हम फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो जब यहाँ पर हम गिरने की मीनिंग लिखेंगे तो फर्स्ट लिखेंगे, तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, फॉल, FALL। अब देखो पेड़ से, यानी पेड़ से वो अलग हो रहा है, तो से आया और अलग हो रहा है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, और क्या लिख देंगे, ट्री लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा बन गया फ्रॉम ट्री। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया हो, मैं रात में देर से नहीं सोई। मैं रात में देर से नहीं सोई, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, देखो मैं ना, क्योंकि सोने का काम तो मैंने किया, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, लिख दिया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे, डिड, फिर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। अब हमने काम कौन सा किया है, सोने का, तो सोने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्लीप होती है, तो क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट स्लीप, उतना लिख दिया। अब उसके बाद कब, देर से नहीं, देर से है ना, तो देर के लिए क्या लिखेंगे, लेट। ठीक, और रात में, तो रात में के लिए लिखेंगे, क्योंकि देर रात थी, तो लिखेंगे लास्ट नाइट।
इस तरीके से ये बन गया। यानी जब दिया था सब्जेक्ट मैं हो गया, हेल्पिंग वर्ड डिड लगाए, नहीं था तो नॉट हो गया। अब जब डिड लगाए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, स्लीप हो गया। देर तो लेट लिखेंगे, रात में तो लास्ट नाइट हो गया। ठीक है, और देखो और एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हमें बनाना है कि निगेटिव सेंटेंस के। जैसे दिया हो बच्चों, हम नदी में नहीं नहाए। हम नदी में नहीं नहाए, जैसे ये दिया है ना, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लास्ट में ए की मात्रा आ रही है ना, या के ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है, तो जब ये इसमें दिया है तो वो भी तो पास्ट इंडेफिनिट बता रहा है, क्योंकि यही से वाक्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। आगे कुछ नहीं दिया, यदि आगे कुछ जोड़ देता तो टेंस हमारा चेंज हो जाता। था जोड़ता पास्ट परफेक्ट में, है जोड़ता तो प्रेजेंट परफेक्ट, बट यही से वाक्य समाप्त हो गया। तो पास्ट टेंस है, सेंटेंस पहचान लो। देखो सब्जेक्ट से प्रारंभ है, नहीं आया है, तो सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है। हम के लिए चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम, सब्जेक्ट कौन है, हम, तो क्या लिखोगे, वी। उसके बाद डिड लगाओगे, डिड लगाने के बाद नॉट लगाओगे। अब क्या काम किया है आपने, नहाने का काम किया, तो जो नहाने का काम किया तो नहाने की होती है बाथ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाथ, BATH। अब कहाँ नहीं नहाया, नदी में, तो इन मीन्स हो जाएगा में, और नदी है तो लिखोगे इन द रिवर। ठीक, इस तरीके से ये बन जाएगा। यानी पहले लिखेंगे वी डिड नॉट बॉथ इन द रिवर। और नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, जैसे दिया हो, हम अलवर में नहीं रहे। हम अलवर में नहीं रहे। अब देखो है तो दिया है, लेकिन लास्ट में एक ही मात्रा उसके ऊपर चढ़ी है, रही, रहे, रहा, आगे है तो नहीं लगाना, बस वहीं से समाप्त। तो कुछ बच्चे इसको बनाने में कंफ्यूज होंगे, वो सोचेंगे अरे रहा रही है तो फिर हम इसमें कॉन्टिन्यूअस, अरे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस के जब आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, पहचान पढ़ते हो, तो उसमें होता है रहा है, रही है, रहे हैं। जब पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पढ़ते तो रहा था, रही थी, रहे थे। देखो आगे कुछ नहीं है, केवल रहे है आगे फिर दे देता तो वो हमारा चेंज होता। ठीक है, अब जब हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। अब हम कहाँ थे, अलवर में, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, डिड लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। अब रहने की बात हो रही है, तो रहने की क्या होती है, लीव होती है, LIVE। अब देखो मैंने आपको एक चीज अभी समझाई प्रीपोजिशंस के बारे में, कि जब किसी बहुत बड़े सिटी की बात नहीं करता है, शहरों की बात नहीं करता है, तो वहां पर हम एट लिखते हैं। तो अलवर कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, एक छोटी सी कस्बे की बात है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, अलवर लिख देंगे। बस इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। अब हम आगे समझेंगे इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल, कि इंट्रोगेटिव में दिया होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव बच्चों हमारे दो तरीके से बनते हैं, एक इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम डायरेक्ट का, और एक इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम इनडायरेक्ट का। ठीक, तो पहले हम समझेंगे डायरेक्ट की इंट्रोगेटिव, उसके बाद हम समझेंगे इनडायरेक्ट की इंट्रोगेटिव। चलो देखते हैं। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो डायरेक्ट में क्या होता है बच्चों, हेल्पिंग वो पहले लिखी जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपने सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ज्यादा ईगो में रहते हैं, और जो कोई अपाइज होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो जो हमारा क्या है ना, वो थोड़ा सा टूटा फूटा सा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होनी। यानी जब भी बेचारा पहले लगेगा ना, तो उसको सब इग्नोर कर देंगे। तो उसी हिसाब से हम उसकी स्पेलिंग नहीं बनानी है।
तो हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। डिड लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि बच्चों नॉट की जरूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे, यदि हमें नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड में कुछ होगा तो लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक, अदरवाइज बच्चों एक बात और समझ लो, जैसे हमारा डिड है तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, यानी अगर हमारा इस तरीके से दिया हो तो हम ऐसे भी इसको करके लिख सकते हैं। यानी जैसे हमें शॉर्टकट में लिखना हो कि डिड नॉट लिखना है तो ऐसे हम लिख देंगे। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, डिड हो गया, उसके बाद हम एन लिखेंगे, कॉमा करेंगे और टी लिख देंगे। तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, डिड नॉट। जब बच्चों हम ऐसे शुरू में लिख देंगे तो जो मैंने यहाँ नॉट लिखा ना, उस नॉट को यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा। चलो हम आपको एग्जाम्पल से समझा देते कैसे हम बता रहे हैं आपको। ठीक, जैसे बच्चों दिया हो, क्या तुमने तुम्हारा काम, क्या तुमने तुम्हारा काम शुरू नहीं कर दिया। देखो जैसे मैंने क्या लिखा, क्या तुमने तुम्हारा काम शुरू नहीं कर दिया। अब देखो बच्चों समझो, लास्ट में या आया है ना, बड़ा या है, तो हमें क्या बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है और कोई दूसरा वाक्य नहीं है। तो चलिए हमने ये तो समझ लिया कि हाँ भैया टेंस है, कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट, यानी जिसके घर जाना है उसको हमने पहचान तो लिया कि चलो हाँ वो वाला घर उसका है, हाँ हम पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा इंसान भी पहचान लो कि इंसान कैसा है, अच्छा इंसान है कि बुरा। तो इंसान पहचानने का बेटा मतलब है कि सेंटेंस पहचान लो कैसा सेंटेंस है। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। देखो क्या आया ना, प्रश्न पूछ रहा है ना आपसे, तो इंट्रोगेटिव क्या कार्य करते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो जब क्या पहले दिया तो इसका अंदर इंट्रोगेटिव है, और जब शुरू में होगा तो मैंने पहले ही बता दिया कि हमें क्या करना है। तो बच्चों हम पहले लिखते हैं डिड, उसके बाद तुमने है तो क्या लिख दोगे, यू। नहीं दिया है तो नॉट लिख दोगे। ठीक, अब जब नॉट लिखा, डिड लिखा, तो वो की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, शुरू करना। तो बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, तो बिगिन हो गया शुरू करना। ठीक है, सेकेंड फॉर्म लिखते तो बिगिन लिखते, बी इच ईयर। अब उसके बाद क्या शुरू करना है, तुम्हारा काम, तो तुम्हारे काम की क्या हो जाएगी, योर वर्क। ये तो मैंने इस तरीके बना दिया। चलो एक तरीके से और समझ लो कि हम दूसरी तरीके से कैसे बनाएंगे, यानी लिखने का तरीका कैसा है। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया ना लिखने का तरीका, तो हम इस तरीके से थोड़ा लिख देते हैं। ये डिड नॉट शुरू में ऐसे लिख दिया, अब उसके बाद हम यू लिखेंगे। अब यहाँ नॉट नहीं लिखना क्योंकि हमने पहले लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बिगिन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, योर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, वर्क लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क कर देंगे। इस तरीके से इसमें करना है। ठीक, और एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, जिसे दिया हो, क्या मैं अपने भाई के साथ, क्या मैं अपने भाई के साथ इलाहाबाद गया। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैंने बड़ा लिखा है। बड़ा क्या है, बहुत सिंपल है। क्या पहले लिखा, मैं अपने भाई के साथ इलाहाबाद गया। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, पहले फ्रेंड से पहचान लो ना, घर कौन सा है, लास्ट में बड़ा ही आया है। तो हमें क्या पहचान मिल गई बच्चों कि ये कैसा वाक्य है, पास्ट का इंडेफिनिट है। ये तो हमने पहचान लिया। अब चलो अब पहचान लेते हैं कैसा इंसान है, सीधा साधा है। ये क्या आया है तो हमने पहचान लिया कि इंट्रोगेटिव का है, तो इसकी तो कोई वैल्यू होनी नहीं। हमें पहले क्या लिख देना है, डिड लिख देना है। कौन गया है, मैं गया हूं ना, तो मैं के लिए क्या लिख दोगे, आई। नहीं तो आया नहीं, तो नॉट को आमंत्रित करने की क्या जरूरत है, जब काम नहीं है तो किसी को बेवजह नहीं बुलाते, तो नॉट को मत बुलाओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आने की क्या हो जाएगी, गो।
अब कहाँ आना है? अरे इलाहाबाद गए थे ना तुम, तो क्या लिखोगे? गो टू इलाहाबाद को क्या बोलते हैं? इलाहाबाद। तो क्या हो जाएगी? गो टू इलाहाबाद। अब उसके बाद आप अपने भाई के साथ गए थे, तो साथ के लिए क्या लिख दोगे? विथ लिख दोगे। अपने, अब अपने के किसका भाई था? मैं अपने भाई के साथ गया था, तो उसके अकॉर्डिंग माई लगाओगे, क्योंकि आई का पोजेसिव फॉर्म्स क्या होता है? माई होता है। और भाई है ना, तो भाई को क्या लिखोगे? ब्रदर लिख दोगे। इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक, अब आप लोग को और समझाते हैं कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का होगा तो कैसे हम बनाएंगे। थोड़ा सा चेंज कर दो, बाकी हमारा क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो एक एग्जांपल थोड़ा और देख लो, फिर आगे बताते हैं ना। तो आपको अच्छे से आ भी जाएगा और आप अच्छे से समझ भी लेंगे, आपको पता हो जाएगा कि नहीं हमें कैसे बनाना है। चलो लिखते हैं, क्या रामू चाचा, क्या रामू चाचा लखनऊ में रहें? देखो जैसे मैंने लिखा, क्या रामू चाचा लखनऊ में रहें। ठीक, आप कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल है, रहे। सेम अभी मैंने एक आपको समझाया ही है, लास्ट में की मात्रा आ रही ना। सिंपल सा तरीका है, बना लो। सबसे पहले क्या लिख दो? डिड लिख दो। फिर क्या है? रामू चाचा है, तो क्या लिखोगे? रामू अंकल। अरे रामू की रामू हो गई, चाचा को क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। तो क्या लिख देंगे? रामू अंकल। उसके बाद क्या है? रहना। तो पहले देखो, इसमें भी हमें नॉट की तो कोई जरूरत है नहीं ना, नॉट को मत बुलाओ, बेवजह मत बुलाओ खाने पे ना, बस हम रहने की लिख देंगे। तो रहने की क्या हो जाएगी? लिव हो जाएगी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? लिव लिखने के बाद लखनऊ, तो लखनऊ तो एक बड़ी सिटी का नाम है, तो जब बड़ी सिटी का नाम है इन लिखो। अब कुछ बच्चों को एक दिक्कत आती है, वो लखनऊ की स्पेलिंग नहीं सही लिखते, वो क्या करते हैं? इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये बड़ा सिंपल है लखनऊ की स्पेलिंग याद करना। देखो कैसे याद करते हैं? LUCK, ये क्या हो गया? लक। लक मीन्स किस्मत। अब आगे क्या लिखना है? NOW, नाउ मीन्स अब। तो क्या हो गया? लखनऊ, यानी लक मीन्स किस्मत, नाउ मीन्स अब। तो टोटल मिला के क्या बन गया? लखनऊ। इतनी सिंपल है, यानी लखनऊ से हमें दो मीनिंग याद हो जाती। ठीक है, फिर भी हमें गलतियां नहीं करनी। अब लास्ट में क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क कर दोगे। चलिए अब हम समझेंगे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, क्योंकि इतने एग्जाम्पल से कुछ तो आपको समझ में आया ही होगा। चलिए किसके समझना है? इनडायरेक्ट के। तो हम इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के समझते हैं। पहले बच्चे स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस आगे क्वेश्चन मार्क को ला दो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ भले इंसान भी तो है ना। तो भले इंसान कैसे है? क्योंकि जो बेचारा क्या था, उसने सोचा कि यार मैं अगर लाइन में पहले लगता हूँ तो मुझे तो कुछ नहीं मिलता, तो मैं ना थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, मैं बाद में लगता हूँ, बीच में लगता हूँ, हो सकता है कोई भला इंसान हो। तो उसी तरीके उसने दिमाग लगा, वो देखना बीच में आएगा, और वाकई में कुछ भले इंसान उसका साथ देंगे। चलो देखते हैं भले इंसान कैसे उसका साथ देंगे। जैसे कह दिया जाए, राधिका अपनी माँ के साथ, राधिका अपनी माँ के साथ क्या आगरा गई? चलो अब इसे बनाना है ना। राधिका अपनी माँ के साथ क्या आगरा गई? तो देखो इसने स्मार्टनेस दिखाई ना, बाद में आया। तो जब बाद में आया तो पहले वैल्यू इसी की होगी, यानी जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या की लिखेंगे? तो क्या लिखोगे? व्हाट लिखोगे। व्हाट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ड लगाओगे बच्चों, तो हेल्पिंग वर्ड क्या हो जाएगी हमारी? डिड, क्योंकि एक ही होती है, सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन देखना नहीं। उसके बाद क्या लिखेंगे? राधिका, तो क्या हो गया? वॉट डिड राधिका।
नहीं तो आया नहीं, मत बुलाओ नॉट को, कहते तेरी कोई जरूरत नहीं, तू अपने घर पे रहे। तो व्हाट डिड राधिका, अब राधिका गई है तो जाने की क्या हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ गई है आगरा, तो गो टू आगरा। अब उसके साथ है ना बेटा, तो साथ के लिए विथ लिख दो, अपनी लिखना है। तो राधिका एक फीमेल जेंडर है, फीमेल के लिए अपने के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, हर लिखोगे। माँ की क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, इस तरीके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया हो, मैं पिछले महीने मैं पिछले महीने मुंबई क्यों गया, मैं पिछले महीने मुंबई क्यों गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन वर्ड बाद में है, तो पहले इसी की स्पेलिंग लिखोगे, यानी क्योंकि, तो क्योंकि क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। वाई लिखने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, डिड लगाएंगे, मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें देखो इसमें भी नॉट तो दाया नहीं है ही नहीं, जाने की बात की जा रही है, तो जाने की क्या हो जाएगी, गो हो जाएगी, टू लिखोगे, मुंबई लिख दोगे। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, पिछले महीने, पिछले यानी कि क्या लिखोगे, लास्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट, महीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मंथ, तो क्या हो जाएगा, लास्ट मंथ, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। इस तरीके से हम कभी भी इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव दिया हो तो ऐसे हम इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का बनाते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ अलग से रूल बताते हैं कि अलग से दिया होगा तो कुछ हम कैसे बनाते, कभी कभी कुछ रूल्स आते हैं जो हम लोग बना नहीं पाते, या हमें कोई टीचर किसी दूसरी तरीके से बताते तो हम कंफ्यूज हो जाते कि अरे हमें तो ऐसा पढ़ाया नहीं गया, फिर ये कैसे बन गया। तो चलो देखते हैं कैसे बताते हैं, कैसे बनाते हैं। चलो एक्चुअली बच्चों बात क्या होती है कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो वो हमारी हैबिट को व्यक्त करता है, नहीं हैबिट मतलब आदत को, वो हमारी आदतों को भी बताता है। इस वजह से कुछ टेंस होते हैं जिनको हम यूज्ड टू करके बना सकते हैं। जैसे कह दिया जाए राम रामायण पढ़ता था। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम रामायण पढ़ता था, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ता था ती थी। ठीक है, तो पढ़ता था यानी वो किसकी आदत को व्यक्त कर रहा है, कि जो राम था ना उसकी एक आदत थी कि वो रामायण को पढ़ता था। तो इसे जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, कुछ बच्चे सेकेंड फॉर्म लगाते तो वो भी सही होता है, ऐसा नहीं है कि रॉन्ग होता है, बट हम एक तरीका आपको और बताते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम राम को राम लिख देते हैं। ठीक है, केवल ये जो तरीका है ना इन्हीं पे यूज होगा, यानी जब ऐसा होगा कि हमारी आदत ता तीथी तीथे ऐसे कुछ दिया हो तो ही बेटा यूज करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यूज्ड टू, राम यूज्ड टू। तो जब यूज्ड टू लगा दिया, मैंने अभी बताया ना कि ऑलरेडी हम सेकेंड फॉर्म जब एक लिख रहे हैं तो दूसरी को सेकंड नहीं लिख सकते, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती। तो राम यूज्ड टू, पढ़ने की क्या हो जाएगी, रीड। अब रामायण पढ़ता था तो रामायण क्या है, दा लिख दीजिए, ग्रंथ है, उसके बाद रामायण का आर भी कैपिटल लेटर लिखेंगे और क्या हो जाएगा, रामायण। तो इस चीज को हमें बच्चों याद रखना है कि ऐसा दिया हो तो हमें इस तरीके से बनाना है। एक थोड़ा सा और समझिए, जैसे आता है सका, सकी और सके, अगर ऐसे दिया हो तो हम क्या करते हैं, इनके लिए बच्चों हम कुड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कुड। जैसे कह दिया जाए तुम स्कूल जा सके, तुम स्कूल जा सके, सॉरी सके। तो देखो ये भी हमें पास्ट ही बता रहा है। कैसे पास्ट बता रहा है, क्योंकि बच्चों एक ही मात्रा लगी है, और कुड का एक भाई और होता है कैन, जो कि प्रेजेंट के बारे में बताता है, और कुड जो होता है वो पास्ट के बारे में बताता है। तो देखो यहाँ पर सके आया ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर जब बनाएंगे तुम के लिए लिखेंगे यू, आप सके हैं तो क्या लिख दोगे, कुड,
अब जाना है तो क्या लिखोगे, गो, फिर क्या लिखोगे, स्कूल। बस इस तरीके से हम बना देंगे, यानी क्या हो जाएगा, यू कुड गो टू स्कूल। तो जब ऐसे दिया हो तो ऐसे बना देंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके पास्ट इंडेफिनिट के जितने सेंटेंस आपको समझाए, आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। तो आगे की अगर आप लोग को इसी तरीके के टेंस देखना है, वीडियोस देखना है, तो प्लीज आगे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक करें।